हरियाणा में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। 4 तारीख को रिजल्ट जारी होगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीत की बात कह रही है, लेकिन अब की बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जीतती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे पास मिली अपडेट के अनुसार कांग्रेस 7 सीटों पर अपनी जीत की बात कही है कि अब की बार वे 7 सीटों पर जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो अभी से ही कह सकते हैं कि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अपनी आंकड़ों की सूची जारी कर रहे हैं कि किस जो है लोकसभा सीट पर कितने वोटों से वे आगे हैं, किस प्रकार वे जीत दर्ज कर रहे हैं। अपने आंकड़े जो है वे जिताऊ आंकड़े विशेष कर जारी कर रहे हैं। अगर जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है उनमें आपको बता देते हैं, सिरसा लोकसभा सीट है। सिरसा में तो वास्तव में ही कुमारी सैलजा मजबूत है और जीतती हुई भी नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सिरसा में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बढ़त हो सकती है। दूसरी है रोहतक लोकसभा सीट, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है। हालांकि 2019 में हार गए थे, लेकिन अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने अपना असर दिखाया है। अगली सीट है सोनीपत। सोनीपत में जहां टक्कर का माहौल है, जहां सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली के बीच में अच्छी खासी टक्कर है और कांग्रेस पार्टी के लिए अवसर है, मौका है। अगली सीट है हिसार। हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेपी और बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के बीच में जो है मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हिसार की विभिन्न विधानसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोका है और मार्जिन भी ज़्यादा बताया कि उचाना, उकलाना और कह सकते कि नारनौल में जेपी अच्छी खासी बढ़त मिलते हुए कांग्रेस पार्टी बता रही है और कह रही है कि उन मार्जिनों के तहत वे जीत रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो वो है भिवानी में अंदरगढ़। भिवानी में अंदरगढ़ में मुकाबला ज़बरदस्त है, जहां हुड्डा के सारे जाट वोट बैंक, किसान वोट बैंक व अहिर वोट बैंक पर काफ़ी असर कांग्रेस प्रत्याशी ने दिखाया है। लेकिन धर्मवीर सिंह भी कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस मान रही है कि भिवानी में अंदरगढ़ सीट पर भी उनका अच्छा खासा असर है, वो सीट निकाल सकती है। उसके लिए वे अपने आंकड़े भी प्रदर्शित कर दिए कि किस विधानसभा से कहाँ पर वे विजय हो रहे हैं। अगली सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद पर भी वास्तव में अच्छा खासा मुकाबला कांग्रेस ने दिया। महेंद्र प्रताप वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर, और वे मान रहे हैं कि बीजेपी में जो भित्तरघात हुई है उससे नुकसान बीजेपी को हुआ है और अपने जीत का आंकड़ा दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि वे कितने वोटों से जीत रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े हैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो फैन फॉलोइंग है, वे अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आंकड़े धीरे धीरे दिखाने शुरू कर देंगे। अगली सीट अम्बाला की। अम्बाला में वरुण मुलाना वर्सेस बंतो कटारिया के बीच में टक्कर है। कहीं ना कहीं अम्बाला सीट पर भी कांग्रेस मान रही है कि अब की बार वे जीत सकते हैं। हालांकि तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही है। जहाँ कांग्रेस 7 सीटों पर अपनी जीत की बात कर रही है, तो बीजेपी 10 की 10 की बात कर रही है, लेकिन 10 की 10 सीटें जीतती हुई अब की बार मुश्किल ही नजर आती है, क्योंकि काफ़ी सीटों पर कांग्रेस का काफ़ी असर है। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जैसी लोकसभा सीटों पर भी जो है गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता पर जो है नजर गाड़े कांग्रेस पार्टी देख रही है। नवीन जिंदल भी कम नहीं है और अभय सिंह चौटाला भी कम नहीं है। त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला में कौन कितने वोटों से बाजी मार जाए कहा नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपना जिताऊ आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि किस सीट से कितने वोटों से और उसके अंदर कितने विधानसभा सीट है, उसके हिसाब से किसको कितना वोट मिल रहा है। लेकिन असली फैसला जनता करेगी। जनता जो चाहती है, बड़े से बड़े नेताओं को झुकना पड़ता है। जनता ने अपना फैसला जो है ईवीएम में कैद किया हुआ है। 4 जून को उस परिणाम में क्या कुछ देखने लायक होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।